राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे महम चौबीसी क्षेत्र के मदीना गांव से। और मदीना गांव राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है महम चौबीसी विधानसभा क्षेत्र का। और महम चौबीसी क्षेत्र का चुनाव, जैसा कि आप सभी जानते हैं दर्शक साथियों, बहुत ही ऊंचे लेवल का चुनाव होता है, जहां से बड़े बड़े धुरंधर निकल के गए हैं। यहाँ जो चुनाव लड़ा विधानसभा का, चौधरी देवीलाल जिन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा वो उप प्रधानमंत्री तक बने। यहीं से ओम प्रकाश चौटाला जिन्होंने चुनाव लड़ा मुख्यमंत्री बने। अब ये गांव मदीना गांव राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा गांव इसलिए कह रहा हूं दर्शक साथियों, क्योंकि मदीना से ही पूर्व मंत्री 4 बार के विधायक आनंद सिंह दांगी भी इसी गांव से रहे हैं और वर्तमान में इसी गांव से चुनाव लड़ रहे हैं बलराम दांगी। लेकिन लगातार महम चौबीसी क्षेत्र में एक खिलाड़ी ने आकर, कबड्डी खिलाड़ी ने इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे लगातार युवाओं का एक काफिला, युवाओं का एक दल जो लगातार प्रचार कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट के साथ सम्मान देकर नवाजा है। अब लगातार डोर टू डोर गांव से गांव जा रहे हैं। और दर्शक साथियों, मदीना गांव में आज डोर टू डोर है, जहां जाते हैं लोगों का प्यार उमड़ता है और भारी आशीर्वाद लगातार इनको मिलता है। अब दीपक हुड्डा जी भी भाई यहीं पहुंच गए हैं, मैं देख रहा हूं सामने से चले आ रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात करते हुए निकल रहे हैं। अब दीपक हुड्डा गांव में पहुंचे, मदीना में पहुंचे हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल चेहरे पर चमक भी खरी आ गई है, जैसे खिलाड़ी नहीं हो जाता है अकबर इस तरीके तो हो जाए। अब मैच जीतने से पहले बेरा पट जाए हम क्या करने जा रहे हैं, उसी चमक दिखाई दे रही है। भाई साहब, जब जनता का इतना आशीर्वाद मिल जाए ना, और कोई खिलाड़ी वाली बात है कि जब मेहनत करे क्यों नर बेरा है भाई, एक मैं ये सूट मारूंगा पहला नंबर आ जाऊंगा तो चमकता है जाएगा। जैसे सभी टीम राजी लगातार घर घर गांव गांव जा रही है, एक खिलाड़ी से 2 खिलाड़ी इकट्ठे खिलाड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, तो क्या उम्मीद देखते हैं कि 1 और 1 2 और 1 और 1 11 भी होते हैं? हम तो 1 और 1 11 है, 1 गिला 1 फ्री को है। क्योंकि वो भी देखो विश्व चैंपियन है, भीम अवार्डी है, देश का नाम रोशन किया है, और अपने भाई ने तो आप जानो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार जैसे गांव गांव जा रहे हो, आज महम चौबीसी का ये मदीना गांव है, जहां राजनीतिक विरासतें बड़ी बड़ी हैं। कितना मानते हैं, कितना लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है? प्यार तो जी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। 14 गांव हो चुके हैं डोर टू डोर पिछले 2 दिन में, साथ मेरी धर्मपत्नी ने किए, साथ मैंने, और लगातार डोर टू डोर करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी एक एक घर तक हम जाएं और उनसे निवेदन करें कि इस महम हल्के की जान फूकने के लिए, इस महम हल्के में विकास की नींव रखने के लिए, हर युवा साथी के भविष्य के लिए, मेरे हर खिलाड़ी भाई को मेरे से भी कहीं अच्छे दीपक हुड्डा स्वीटीपुरा बनने के लिए, इस महम हल्के जो दिन रात मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, और इतना ठड्डा हल्का महम चौबीसी, ये राजघराने के जो है जो राजनीतिक परिवार, ये पूंजीपति, ये जो दादागिरी के ऑफिस खोल कर बैठे हैं, इनसे छुटकारा दिलाने के लिए हमने अभियान चलाया और डोर टू डोर करेंगे भाई साहब। और 1 बार नहीं आज बताए तो 2 बार कराएंगे डोर टू डोर। ये आपके साथ में मौजूद हैं अजीत अहलावत, जो भारतीय जनता पार्टी की महम चौबीसी की रीढ़ की हड्डी है, 2009 के प्रत्याशी रहे हैं। किस प्रकार कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं? देखो, जैसे अजीत भाई साहब जी हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। ऐसे जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, चाहे डॉक्टर आनंद शर्मा जी हों, राजेश नेहरा जी हों, हमारे महाराज जी, गुरु जी महेंद्र सतीश दास जी हों, सभी कंधे से कंधा मिलाकर अपने छोटे भाई को आशीर्वाद भी दे रहे हैं और दिन रात जनता के बीच में भी जा रहे हैं। अब भाई साहब से ही बात करके देख लीजिए। तो एक चीज और, तो जिस प्रकार का माहौल लगातार बनता रहा है, क्या विनर कबड्डी मैच की तरह एक बार फिर विनिंग पोजीशन में जा रहे हैं? देखो, ये तो जनता को देखना है। मैं तो कहूँगा ये टिकट मेरी नहीं है, जनता की टिकट है। मैं कौन टिकट लेनी है? गरीब घर का बालक, बिना माँ बाप का बच्चा। यह टिकट आई इनकी दुआओं से है, इनके आशीर्वाद से, क्योंकि ये तरस रहे थे इस महम हल्के में विकास के लिए, बदलाव के लिए। ये हल्का ही है। मैं तो देखो 8-9 महीने से अपना खेल करियर छोड़ के इनकी सेवा करने के लिए। ये हल्का रुक के मारा था कि अहंकारिया से पंडा छटवाना है, अहंकारी का बेटा। तो मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मैं हल्का रुक के मार लग रहा है। एक पूंजीपति बैठे है और दूसरी तरफ अहंकारी, इस महम हल्के को इन्होंने डबो रखा है। अब यह जनता फैसला करेगी कि एक गरीब घर के बालक ने तो उनकी समस्या समझ सके, उनके दिन रात उनके बीच में रह सके है,
हर एक खिलाड़ी युवा साथी की तकलीफ को समझ सका है, बेरोजगारी को समझ सका है, शिक्षा की सुविधाओं को समझ सकता है कि शिक्षा में तो कितना जरूरी है। चलो अब मैं मल के वो अजीत भाई साहब जुटे हुए हैं। भाई राम राम अजीत, राम राम जी। बहुत क्या क्या लग रहा है आज जो दीपक भाई के साथ है, जो लोगों का प्यार उमड़ रहा है, और आपकी आशाएं और उम्मीदें क्या हैं? क्या हल्का इस बार कमल खिला पाएगा? देखिए क्या है कि हमारे छोटे भाई दीपक हुड्डा लगातार लगे हुए हैं और मैं भी लगातार, और हमारे जितने वरिष्ठ और जूनियर सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम उम्मीद के साथ लगे हुए हैं कि इस बार मैं मलके में कमल खिला पाएंगे। और इसी कोशिश में लगातार दिन रात मेहनत करते हुए आप इसका परिणाम देखेंगे आने वाले दिनों में। भाई दीपक हुड्डा जिस प्रकार खिलाड़ी रहे, मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, और जिस प्रकार से मैं एक खिलाड़ियों का हब है, तो सभी मिल करके आने वाले दिनों में भाई दीपक हुड्डा को विधायक बनाने का हम काम करेंगे। और मैं तो लगातार एक बात कहता हूँ कि जब विधायक बनेंगे दीपक भाई, तो मैं यहाँ एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय एक सुविधाओं से लैस स्टेडियम बनवाएंगे और वहाँ एक इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होंगे भाई दीपक हुड्डा और मेरे नेतृत्व में एक खिलाड़ियों का यह फौज हम तैयार करेंगे। और पूरा ने भी मैं शहर को कम से कम 200 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेट लिफ्टर दिए हैं। तो भाई साहब का कहना बिल्कुल ठीक है कि हम दोनों मिलकर, मेरी धर्मपत्नी 3 हो गई, और वो भाई साहब के नेतृत्व में 200 वेट लिफ्टर के कोच भी बने हैं। इनके नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ इंडिया टीम के कोचेज भी है। जब इतने सारे खिलाड़ी लाग जाए, हमारे खिलाड़ी भाई यात्री है, मार जिसे हजारों अजीत लाओ, हजारों दीपक हुड्डा, हजारों स्वीटी बुरा निकल जाएंगे, विकास तो तब होगा भाई साहब। ठीक है, धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। राम राम। तो राम राम। क्या हालात लग गए हैं फिलहाल? देख के नागन आ जा थोड़ा। हाँ भाई साहब हालात ये हैं, पहली बार तो हमारे जो नेतृत्व बीजेपी का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बड़ी फर्स्ट क्लास सोच से हमारे दीपक हुड्डा को टिकट दिया है। और दीपक हुड्डा भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हुए आज इस मैदान में उतरे हैं, एमएलए का मैदान में। जो ये पूंजीपति हैं, जो भी हैं, इनको सबको चत करने के लिए पब्लिक इनकी गेल है, और इस भाई के आशीर्वाद दे रहे हैं कि सबसे ऊपर आकर के, सबसे पारा हाथ लगा करके, सबसे ऊपर जीत ला करके मैम 24 की प्रगति इतनी तेजी से करेंगे जितनी तेजी से आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जो है ना, आप देख रहे होंगे गांव मदीना के अंदर ये स्वागत किया जा रहा है और लगातार लोग जो इनके स्वागत में उमड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं युवाओं की काफी संख्या है। अब लगातार डोर टू डोर कार्यक्रम की ये शुरुआत यहीं से, जो रोड के ऊपर से शुरुआत करेंगे और गली गली और घर घर जाएंगे। अब देखते हैं इनकी मेहनत, इनका पसीना कितना रंग लाता है, ये तो आने वाली 8 तारीख को ही पता चलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।